भाई 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 वो शिवा अस्पताल में है भाई। क्या बात कर रहे हो? हमारी बात सुनो। रुको रुको भाई, हमारी बात सुनो। रुक जाओ। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ। अरे हमारी बात सुनो, अरे कोई तो सुनो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बाहर निकलो। ऐसे बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्या हो रहा है ये सब? अरे क्या हो रहा है ये सब? बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलो चलो, आउट आउट फ्रॉम हियर। आई से आउट। रुक जाओ। तुम लोगों में इंसानियत नहीं है, शैतान से भी बदतर हो तुम लोग। किस इंसानियत की बात कर रही हैं आप? इसी अस्पताल में जब हमारे 10 आदमी मर थे तब आप कहाँ थी? आज वो मरेगा साला कभी ना। हमारे परिवार वाले और घर वालों को मारने वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए, हम लोगों से मार डालेंगे। ऐसे धोखेबाज को जिंदा छोड़ देंगे तो पता नहीं और कितने घर उजड़ेंगे, कितने लोगों की लाशें गिरेंगी। चुप हो जाओ। शिवा की महानता के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? इस दुनिया से धीरे धीरे लुप्त होते हुए इंसानियत का एकमात्र सहारा है शिवा। बिहार में 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला करने वाला मंत्री है लालू। अरे रामू, हमारे भैंस लालू तो 1-2 से ज्यादा घास नहीं खाती, लेकिन बिहार में ये लालू 100 करोड़ कैसे खा गई? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। लालू कोई भैंस नहीं है, इंसान है। और उसने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अरे तुम लोगों की समझ में क्या आया? चुपचाप चाय बना। अरे छोटू, 2 चाय लाना। ठीक है। सब्र करो बेटी, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ड्राइवर साहब, मेरी बीवी को बहुत दर्द हो रहा है, उसे बच्चा होने वाला है, जल्दी से बस निकालिए ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बस चलने में भी आधा घंटा समय है। इतना घमंड अच्छा नहीं है। किसानों की वार्निंग। जल्दी कीजिए ना साहब। साहब बहुत हालत खराब है, जल्दी चलिए नहीं तो माँ की जान को खतरा है साहब जी। सिर्फ 2 लोगों के लिए अगर बस निकाला तो बाकी का टिकट कौन देगा? बस में भी कुछ रूल होते हैं कि नहीं है? तुम कुछ भी कहो, बस तो आधे घंटे बाद ही जाएगी। चलिए ना। ये ट्रांसपोर्ट है, जल्दी जाओ तो परेशानी, लेट जाओ तो परेशानी, सब टाइम पे होता है। भैया भैया आप ही कुछ बोलिए ना, जान को खतरा है भैया। देखो बहन, अपनी जरूरत के लिए बस जल्दी नहीं निकाल सकते हैं, वो लोग टाइम पर ही निकालेंगे। करेक्ट बोला शिवा भाई, आप जो बोलते हो सही बोलते हो। पैसे न लौटाने पर कंडक्टर की जोरदार धुलाई। भाई हम सबको चाय दो। ठीक है भाई। अरे बाप रे, कंडक्टर भाई साहब चाय पी लिया आपने, दूध में छिपकली ली थी। चाय में छिपकली थी। अरे कभी ना मारना। चल जल्दी चल तो मर जाएंगे। चल जल्दी भाग। शिवा भाई, छिपकली वाली जहरीली चाय पी ली और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। जाने दो। बस निकलने में अभी आधा घंटा बाकी है। लेट हुआ तो मर जाएंगे भैया। हम रूल्स पे चलते हैं, हम आरटीसी से हैं। जल्दी गया तो परेशानी, लेट गया तो परेशानी, सब टाइम के मुताबिक होना चाहिए। भांजे ने कहा एकदम सही है, शायद आधे घंटे में तुम दोनों की टिकट कट जाएगी। शिवा भाई, उस लड़की के साथ हम तीनों हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे भाई। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जान पे बनाई तो रूल्स तोड़ोगे। उस लड़के के लिए रूल्स याद आए थे तुम्हें? रूल्स की बात करके मैं फंस गया हूँ भाई। गर्भवती औरत एक देवी समान होती है, बेकार में
टाइम टाइम कहकर बक रहे थे ना। रूल्स सबके लिए होते हैं। आधे घंटे तक यहाँ से बस नहीं जाएगी। शिवा भाई, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। अब हम हॉस्पिटल जाके तीनों एडमिट हो जाएंगे भाई। तीनों की जरूरत नहीं है। उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। छिपकली मैंने ही डाली थी, वो भी तुम्हारे पीने के बाद डाली थी। देखो, नौकरी से ज्यादा इंसानियत जरूरी है, याद रखना। शिवा भाई, गांव से आपका साला आया हुआ है। शादी से पहले गलती करके शादी के बाद तुझे पुराने सामान की तरफ फेंक देगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। देखने वाला कोई और है, दिखाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और ही है। मैं तो नाम के लिए ही बीवी हूँ, लेकिन खाना देने वाले कोई और है, बिस्तर पे सोने वाली कोई और है। पति के होते हुए भी मैं विधवा की तरह जी रही हूँ इस घर में। अरे देखो रे भैया, देखा ना भैया, मेरी गोद भराई के लिए तुम बहुत दूर से आए हो, तो साले से खैरियत पूछने की अकल भी नहीं है इस इंसान में। गाँव वालों के साथ घूम के आया तो हमारी क्या जरूरत है? मुझसे बात नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बीवी हो, उसमें भी पेट पे हो। तुमने खाया या नहीं ये पूछा तुम्हारे पति ने? सिर्फ नमक खाने से ही काम नहीं चलता, नमक का हक भी अदा करना पड़ता है। हमारी 500 एकड़ की जायदाद के लिए शादी से पहले ही तुझे माँ बनाकर ये खाना कैसे खा पा रहा है? हे ईश्वर, ये घर है या नहीं? सुन लो, तुमने तो सिर्फ कहानी बंद किया है, लेकिन इसकी करतूतों की वजह से गांव के लोगों ने नीचे ऊपर से बंद कर लिया है। चलो, मामा का लड़का है सोचकर घर बुलाया तो मेरी बहन को ही माँ बना दिया इसने। शादी के बाद तो उसे खुश रखता, वो भी नहीं है। सोने जैसी बीवी को घर में रखकर भी रखेल चाहिए इसे, रखेल। अरे गुस्से में तो मैं इसे कब का मार के फेंक दिया होता। बहन का पति है इसलिए बच गया। बड़ा ही सज धज के जा रहा है उस कमीनी के लिए, और परफ्यूम मार के वहाँ रात गुजारने जा रहा है। देखा ना भैया? देखना क्या है, दरवाजा बंद करके सारी रात उसके साथ बिताएगा। आखिर है कौन वो? बहुत खूबसूरत है क्या?